तो दोस्तों आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के एपिसोड 9 को, जिसमें कि मैं कवर करूंगा टोटल 3 चैप्टर्स को, जो कि होंगे चैप्टर 161 से 163 तक। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इसके बाकी के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाकर देख सकते हो। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं एपिसोड नंबर 9 को। तो लास्ट एपिसोड में पांडा, हकारी, यूजी और मेगुमी अपनी अपनी कॉलोनी में जाने के लिए तैयार थे। तो अब एपिसोड की शुरुआत में हम टोक्यो की कॉलोनी नंबर 1 में एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक लड़के जिसका नाम अमाई होता है उससे कहती है कि अमाई, मैं तुम्हारे सिग्नल का वेट कर रही हूँ। अमाई बोलता है कि लोग यहाँ नहीं आ रहे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब शायद ये दोनों लोगों को मारकर पॉइंट्स कलेक्ट करना चाहते हैं। फिर हम मेगुमी और यूजी को देखते हैं, जो कि बैरियर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मेगुमी बोलता है कि यहाँ 100-200 साल से भी ज़्यादा पुराने सॉर्सरर हैं, जिनके लिए डेथ एक नेचुरल चीज़ है और वो सॉर्सरर अब मरना या मारना चाहते हैं, इसलिए शायद उन्होंने केंजाको के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मेगुमी यूजी को बोलता है कि इन पास के सॉर्सरर से हमें बिल्कुल भी समझौता नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कैसे हैं, इसलिए हमें सिर्फ उन मॉडर्न सॉर्सरर का साथ चाहिए जो कि सुमिकी की तरह स्कलिंग गेम में फंस चुके हैं। फिर मेगुमी बैरियर को नॉक करता है और तभी वहाँ कोगाने सामान होता है और बोलता है कि एक बार अगर तुमने अंदर पैर रखा तो तुम भी कलिंग गेम के प्लेयर बन जाओगे, तो क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो? मेगुमी उसे हाँ कर देता है। फिर कोगाने मेगुमी को बोलता है कि मेगुमी फुशिगिरो अब एक प्लेयर बन चुका है, तो क्या तुम कलिंग गेम के रूल्स देखना चाहते हो? मेगुमी बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मेगुमी यूजी को चलने के लिए बोलता है और ये दोनों बैरियर के अंदर चले जाते हैं। तभी यूजी और मेगुमी दोनों अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। दरअसल जो भी कलिंग गेम के बैरियर्स के अंदर जाता है वो रैंडमली कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर हम यूजी को देखते हैं, जो कि मेगुमी से अलग कहीं टेलीपोर्ट हो रखा था, और वो जहाँ गिर रहा था वहीं अमाई और वो लड़की भी खड़े होते हैं, जिन्हें हमने अभी एपिसोड की शुरुआत में देखा था। अमाई उस लड़की को सिग्नल कर देता है कि कोई इंसान वहाँ आ गया है। उस लड़की ने एक जेट प्लेन जैसा कुछ पहना हुआ था और वो यूजी के पास जाकर उसे टक्कर मार देती है, जिससे यूजी नीचे गिर जाता है। वो लड़की अमाई को बोल रही थी कि ये तो बच गया, ये लड़का टफ है, मगर तभी अचानक यूजी उस लड़की को एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे उसके पेट पर चोट लग जाती है और वो एक घर की छत तोड़ते हुए उस घर में गिर जाती है। यूजी सोचता है कि मैंने उसे इतनी आसानी से हरा दिया, मुझे इससे बात करके हिगुरुमा के बारे में पूछना चाहिए, और हिगुरुमा का पता चलते ही वो मेगुमी को ढूंढने चला जाएगा। तभी हम पीछे से एक आदमी को देखते हैं, जिसने कि डोरेमोन के बैम्बू कॉप्टर की तरह अपने सर पर कुछ पहना हुआ था, और वो यूजी को बोलता है कि तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। फिर हम उस लड़की का और उस आदमी के नाम को जानते हैं। उस लड़की का नाम था हानियो और इस आदमी का नाम था हाबा। और तभी हम देखते हैं कि अमाई यूजी को देखते ही पहचान जाता है और इसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि यूजी इसका दोस्त हो। फिर हम मेगुमी को देखते हैं, जिसने एक लड़की को हरा दिया था। मेगुमी से हिगुरुमा के बारे में पूछता है। वो लड़की बोलती है कि हाँ, हिगुरुमा वही ना जिसके पास 100 पॉइंट्स है, मैं शायद उसके बारे में तुम्हें बता सकती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। मेगुमी पूछता है क्या शर्त है? वो लड़की बोलती है कि पहले तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो कि मैं तुम्हें उसका पता बताऊँ, मगर मेगुमी उससे कुछ नहीं बोलता। वो लड़की फिर बोलती है कि ठीक है, मत करो रिक्वेस्ट, मगर तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा और मेरा नाइट बनना होगा, और ये डील डन हो जाती है। मेगुमी उससे चलने के लिए बोलता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम जानती हो कि क्या होगा। वो लड़की बोलती है कि मुझे तुम मत बोलो, मेरा नाम रेमी है। फिर हम यूजी को देखते हैं, जो कि हाबा के साथ फाइट करता है। यूजी हाबा के हेलीकॉप्टर, जिन्हें प्रोपेलर बोलते हैं, उसे एक पत्थर मारता है, जिससे वो पीछे ढकेल जाता है। फिर यूजी उछलकर हाबा का पैर पकड़कर उसे बिल्डिंग पर मार फेंकता है, जिससे हाबा बिल्डिंग तोड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। हाबा यूजी की स्ट्रेंथ को देखकर हैरान रह जाता है। हाबा फिर अपने प्रोपेलर का साइज बड़ा कर लेता है, जिससे यूजी बचकर एक बिल्डिंग की खिड़की तोड़कर उसमें चला जाता है। हाबा फिर अपने प्रोपेलर से यूजी पर तेजी से अटैक करता है, जो कि किसी भी चीज को स्लाइस की तरह काट सकते हैं, मगर यूजी उन प्रोपेलर को पंच मार देता है, जिससे कि हाबा के सर में से खून निकलने लगता है। फिर यूजी हाबा को एक लात मार देता है, जिससे हाबा नीचे लेट जाता है। यूजी उससे हिगुरुमा के बारे में पूछने लगता है, मगर शायद हाबा बेहोश हो चुका था। फिर पीछे से अमाई यूजी को उसका नाम लेते हुए बोलता है कि वो उसे हिगुरुमा के पास पहुंचा सकता है। यूजी सोचता है कि उसे कैसे जानता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। अमाई उससे बोलता है कि हम एक ही शहर से हैं और तुम वहाँ बहुत फेमस जो हो। फिर हम देखते हैं कि यूजी अमाई से और मेगुमी रेमी से पूछता है कि हिगुरुमा कहाँ है, और हम देखते हैं कि इन दोनों के ही जवाब अलग अलग होते हैं। अमाई बोलता है कि हिगुरुमा इकेबुकुरो में है और रेमी बोलती है कि हिगुरुमा शिंजुकू में है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं, जो कि बोलता है कि अभी तक मेरा शिकार क्यों नहीं आया, वो क्या कर रहा है। अब मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रेमी या अमाई में से कोई एक इस आदमी के लिए उसका शिकार लेकर आ रहा है। इन दोनों में से कोई अपने साथ वाले यानी मेगुमी और यूजी को हिगुरुमा के बहाने यहाँ लेकर आने वाला है, इन दोनों में से कोई एक। फिर हम मेगुमी और रेमी को देखते हैं। रेमी मेगुमी को बोलती है कि हम इकेबुकुरो से होकर शिंजुकू जाएंगे। मेगुमी बोलता है कि वहाँ बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जिनसे लड़ने का भी टाइम नहीं है। रेमी बोलती है वहाँ से रास्ता आसान पड़ेगा और उसका बेस भी उधर पास में ही है। फिर हम यूजी और अमाई को देखते हैं। अमाई यूजी को बोलता है कि हिगुरुमा ने उस थिएटर को अपना बेस बनाया है। यूजी थिएटर की तरफ दौड़ने लगता है, तभी अमाई उससे रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि क्या वो सच में अंदर जा रहा है। यूजी बोलता है कि उसे बाद में उसके एक दोस्त से भी मिलना है।
अमायु से बताता है कि हिगुरुमा ने एक बार हाबा को बहुत बुरा मारा था, तो वो संभल कर जाए। यूजी फिर बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि अपने शिकार का इंतजार कर रहा था और उसके लिए जो काम कर रही थी वो थी रेमी। रेमी मेगुमी को झूठ बोलकर उस आदमी के पास ले जाती है जिसका नाम रैगी होता है, और वो मेगुमी को बताती है कि रैगी बहुत स्ट्रांग है। मगर मेगुमी को फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी शिकिगामी को वहाँ समन कर देता है। फिर हम यूजी को देखते हैं जो कि हिगुरुमा के पास चला जाता है और हिगुरुमा वहाँ बाथटब में चिल कर रहा होता है। हिगुरुमा यूजी को बोलता है कि कपड़े पहन के बाथटब में नहाने का अलग ही मज़ा है। यूजी बोलता है कि तुम हिगुरुमा हो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। हिगुरुमा बोलता है कि तुम्हें मुझसे बात करने के लिए 5000 येन देने होंगे पर 30 मिनट के। तभी हिगुरुमा बोलता है कि वो मजाक कर रहा है। यूजी फिर उसे बोलता है कि हमें तुम्हारे 100 पॉइंट्स की ज़रूरत है, हम कलिंग गेम को एंड करना चाहते हैं। मगर हिगुरुमा इस चीज़ के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे कलिंग गेम में मज़ा आ रहा था, और यूजी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे धमकाता है। तभी हिगुरुमा भी बाथटब से बाहर निकलकर यूजी से फाइट करने के लिए आ जाता है और हिगुरुमा अपनी कर्स टेक्निक यूज़ करता है। खैर, इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 का एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।